नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। राजस्थान की स्थापत्य कला हम देख रहे थे, कला और संस्कृति के अंदर इसी स्थापत्य कला की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए तो आज अपना नया टॉपिक रहेगा स्थापत्य कला में। का नाम है साथियों, राजस्थान की क्या पढ़ रहे हैं, स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं। और इस स्थापत्य कला में आज क्या पढ़ेंगे हम? बावड़िया। क्या पढ़ेंगे? बावड़िया। कुछ कुंडों की बात करेंगे हम परिभाषा भी देखेंगे, बावड़ियां क्या होती है, कुंड क्या होते हैं, टांका क्या होते हैं। देखो, ठीक है, इनकी विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। ये स्थापत्य कला का ही पार्ट रहने वाला है। स्थापत्य कला में हमने मंदिर पढ़ लिए, हमने दुर्ग भी पढ़ लिए, हवेलियां अपनी हो गई, साथ में साथ और क्या पढ़ लिया हमने? कुछ महत्वपूर्ण छतरियों की बात हमने कर ली। छतरियां होती क्या है, उनकी भी हमने बात कर ली। ठीक है, इस क्लास को इसी प्रकार से यथावत बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे राजस्थान की बावड़ियां, कुंड और टांके। ठीक है, देखना, मैं पहले डेफिनेशन की बात करूंगा कि भाई साहब ये बावड़ियां क्या होती है, या फिर कुंड क्या होते हैं, टांका क्या होते हैं। इनकी कुछ विशेष परिभाषा की बात रहेगी। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान की बावड़ियां या कुंड। ठीक है, देखो, बावड़ी क्या होती है साहब, बावड़ी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा अगर आ जाए या परिभाषा कोई पूछ ले तो परिभाषा किस प्रकार की रह सकती है, वो जरा देखना। बावड़िया उसे कहा जाता है जिसमें वर्षा से पानी का संग्रह किया जाता हो। जिसमें क्या किया जाता हो? वर्षा का जो पानी आ रहा है, बरसात का जो पानी आ रहा है, उसका क्या किया जा सके? संग्रह किया जा सके, उस पानी को एकत्रित किया जा सके। ठीक है, तथा पेंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। कहने का मतलब ऐसा टांका जिसमें वर्षा का पानी क्या किया जा सके, संग्रह किया जा सके, पानी को एकत्रित किया जा सके, तथा उसमें उसके पेंदे तक जाने के लिए, पेंदे तक यानी डीप तक जाने के लिए, मान लो ये बावड़ी है, कि डीप तक जाने के लिए क्या होगी? सीढ़ियां होगी। क्या होगी? सीढ़ियां होगी। उसे क्या कहा जाता है? बावड़िया कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छे से उतारना है इसको, परिभाषा को अच्छे से याद करना है। पानी का क्या होगा? पानी का संग्रह होगा। जानना है तो पेंदे तक किस सहायता से जाएंगे? सीढ़ियों की सहायता से जाएंगे। ठीक है जी। देखो, वहीं अगर आपसे पूछ ले कि कुंड क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कुंड क्या होते हैं, इसकी जरा बात इस प्रकार से रहेगी। कुंड की अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे जी? क्या बताओगे? अरे बोलो, क्या बताओगे? इसमें क्या होता है? वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। देखो, वर्षा का पानी तो बावड़ी में भी इकट्ठा हो रहा है, फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें फर्क है भाई साहब कि अगर सीढ़ियां जिसमें है उसके पेंदे तक जाने के लिए तो वो है बावड़ी। आ गई बात समझ में? और जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित किया जा सके, उसके पेंदे तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीढ़ी नहीं है या सीढ़ियां नहीं है, उसे कहते हैं कुंड। क्या कहते हैं? कुंड कहा जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? आ गया। देखो, आगे एक परिभाषा दिखाई दे रही होगी, तालाब। तालाब क्या होता है? वर्षा का पानी क्या करना है? इकट्ठा करना है। बावड़ी में भी कर लिया, इसमें भी कर लिया, अब इसमें भी कर लो। भाई तालाब को पीछे क्यों छोड़ो? इसमें भी पानी क्या करना है? वर्षा का एकत्रित करना है या इकट्ठा करना है। तथा ये ऊपर से खुला होता है। क्या होता है? ऊपर से खुला होता है, बता देंगे। खुला होता है, इसमें गहराई से लंबाई चौड़ाई
इसमें गहराई भी होती है, लंबाई चौड़ाई भी होती है। याद रखना, तालाब, ये मान लो तालाब है, क्या है जी, तालाब है, ये इसमें पानी पानी, क्या हो गया, पानी पानी। बाजी 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 बाजी, क्या है साहब, पानी पानी है। ऊपर से क्या है ये, ऊपर से पूरा खुला है, क्या है, खुला है। इसमें गहराई भी है, इसमें क्या है, इसमें गहराई भी है, साथ में साथ इसकी लंबाई भी है, क्या है साहब, लंबाई भी है, और क्या है, इसकी चौड़ाई भी है। ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये हो गया इसका लंबाई है, पन मतलब लंबाई इसकी, और ये इसकी क्या हो गई, गहराई हो गई, और यही इसकी क्या हो गई, गहराई। ये क्या है साहब, चौड़ाई। कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य यही है, अरे इधर देखो, इधर देखो, ढंग से देखो इसको, देख लिया, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये तगारी नहीं है साहब, ये है तालाब। क्या है, तालाब। इसमें क्या किया जाता है, वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है या फिर इकट्ठा किया जाता है। साथ में साथ इस प्रकार का तालाब होता है ये कि इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, और गहराई भी होगी। गहराई हो तो सीधी सीधी बात है, ऊपर से क्या होता है, खुला हुआ होता है। समझ गए, किस आप समझ गए, तो चलो, यहां तक बात हो गई अपने तालाब तक। अब मैं बात करूंगा जोहड़ की। किसकी बात करूंगा, जोहड़। जोहड़ क्या होता है साहब, इसकी परिभाषा जरा देखना आप। जोहड़ होता क्या है, ये ऊपर से खुला हुआ होता है, जैसे तालाब है वैसे ये होता है। इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। भाई साहब, आपने बावड़ी में इकट्ठा कर दिया, कुंड में इकट्ठा कर दिया, तालाब में इकट्ठा कर दिया, बेचारी को इसको पीछे क्यों छोड़ना, तो भी इकट्ठा कर दो, कर दिया, इसको भी राजी रखो, रख दिया राजी। इसमें गहराई चौड़ाई भी होती है, गहराई और चौड़ाई भी होती है। इसके चारों ओर सीढ़ियां लगी हुई होती है। देखो तालाब और इसमें फर्क क्या है कि गहराई चौड़ाई होगी, क्या होगी, गहराई और चौड़ाई होगी, लेकिन तालाब में सीढ़ियां नहीं है और इसमें क्या है, सीढ़ियां हैं। क्या है जी, सीढ़ियां हैं। आई बात समझ में, अरे आई क्या, हाँ आ गई, आ गई ना, बस। देखो आगे देखते हैं, देखना, ये होती है बावड़ियां। ये क्या है, बावड़ियां हैं, देखो ये सीढ़ियां दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है, इधर देख लो, ये भी आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही है। ये देखो ये सीढ़ियां है पूरी, इधर देखो, ये क्या है, जोहड़ है, क्या है, जोहड़ है, लंबाई गहराई भी है, चारों तरफ क्या है, सीढ़ियां हैं, क्या है साहब, सीढ़ियां हैं। और तालाब की फोटो क्या दिखाया आपको, आपको तो पता है तालाब होता क्या है, आपको तो पता है ना, ऊपर से रहेगा खुला, है कि नहीं, बाजी वाह। देखना जरा, क्या देखना है अब कुछ विशेष बातें करेंगे, मजाक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, टांका। कहाँ बढ़ेंगे, टांका पे बढ़ेंगे। इसमें भी क्या होता है, वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, ये घर में बनी टंकी जैसा होता है। कैसा होता है, घर में बनी टंकी जैसा होता है। जयगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग है कहाँ, है जयपुर में है, टांकों के लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग, राजस्थान का कौन सा दुर्ग, लिखना इस बात को, किस प्रकार से लिखना है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग, राजस्थान का क्वेश्चन है ये आपके लिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग, कौन सा दुर्ग टांकों के लिए प्रसिद्ध है, टांकों के लिए प्रसिद्ध है।
टांकों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग टांकों के लिए प्रसिद्ध है साहब? वो है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। है कहाँ ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है साहब। आपकी जयपुर बन गई जयपुर। क्या करना है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग टांकों के लिए प्रसिद्ध है? वेदांत क्लासेज में सारी अच्छी अच्छी इंपोर्टेंट बातें बताई जाएगी जो परीक्षा उपयोगी है। क्या है? परीक्षा उपयोगी है। परीक्षाओं में 100% आने की क्या है? संभावना है। क्या है? संभावना है। उन फैक्टों के साथ वेदांत क्लासेज खेलती है। हमने खेल खेला। क्या खेला? हमने खेला कि भाई साहब टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? पानी क्या होगा? वर्षा का पानी इकट्ठा होगा, घर में बनी टंकी नुमा होता है। घर में होद नहीं होते हैं क्या? टैंक नहीं होते हैं क्या? वही टैंक टांके हैं। ठीक है साहब। जयपुर का जो जयगढ़ दुर्ग रहने वाला है टांकों के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को नोट लगा के 450 का नोट लगाना है। कितने का? 450 का नोट लगाना है। और उस 450 के नोट में लगाना क्या है? जयगढ़ दुर्ग तो क्या है? टांकों के लिए प्रसिद्ध है साहब। ठीक है ना? देखो बात करेंगे कुओं की। कुओं को मारवाड़ी में क्या बोला जाता है? बेरा। क्या बोला जाता है? बेरा। देखो इसकी गहराई अधिक होती है। क्या होती है साहब? गहराई अधिक होती है। इसमें जमीन का पानी आता है। कहाँ का पानी आएगा? जमीन का पानी आएगा। देखना साहब, वर्षा हो गई, ये है बादल, वर्षा हो गई, हो गई, पानी आया। कहाँ आया? धरातल पर। कहाँ आया? धरातल पर पानी आया। कहने का मतलब धरती पर पानी पहुंचा। ये पानी रिसाव के द्वारा, जब साइंस पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना, रिसाव के द्वारा कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर जा रहा है। जमीन के पेंदे तक अंदर जा रहा है। अब वो उस पानी का अगर सदुपयोग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुआं खोदना पड़ेगा। क्या खोदा मैंने कुआं खोदा। लो जी कुआं खोदते हैं। खोदा, ये कुआं, ये क्या है? कुआं है। इसकी गहराई है कि नहीं है? गहराई है साहब। अब इसमें पानी कौन सा आएगा? इसमें पानी आएगा यही जो वर्षा हुई वर्षा हुई कि नहीं हुई? वर्षा हुई। धरातल से पानी कहाँ गया? नीचे गया। और वही पानी कहाँ आ रहा है? कुएं में आ रहा है। उसी पानी को किसी ना किसी मोटर की सहायता से, इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। और ये क्या हो गया? पानी का सदुपयोग। क्या हो गया? सदुपयोग। याद रहेगा ना? जी रहेगा। लो जी लो, ये हो गया अपना कुआं। हो गया कुआं? हो गया। अब पढ़ेंगे हम कुछ इंपोर्टेंट बावड़ियों की विशेष चर्चा रहेगी। ये अपनी डेफिनेशन थी, हमने डेफिनेशन देख ली है। अब रहेगी एक बावड़ी दिखाई दे रही है, चांद बावड़ी। इंपोर्टेंट कर लेना इसको, याद रखने योग्य बात है ये। चांद बावड़ी है कहाँ? आबानेरी दौसा में। जगह कहाँ है ये? आबानेरी दौसा में है। आबानेरी दौसा। आबानेरी में कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी है। देखना ये है चांद बावड़ी। ये कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी है। जो कहाँ है? आबानेरी दौसा में है। कौन सी बावड़ी है साहब? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी। ठीक है। देखो इस बावड़ी का निर्माण चंद द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? चंद नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या करवाया गया? इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। यह बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट करना कि राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है साहब चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। जो क्या है? राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी रहने वाली है। अंधेरी और उजाली बावड़ी के दोनों प्रवेश द्वार है। कहने का मतलब क्या है? मतलब यही है, इस चांद बावड़ी, देखना चांद बावड़ी, चांद बावड़ी निर्माण करवा दिया चंद ने। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। इसके दो प्रवेश द्वार है साहब।
कितने प्रवेश द्वार है? 2 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार। इंट्रेंस गेट कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? अंधेरी नामक एक गेट है, अंधेरी नामक गेट है। तो दूसरा है उजाला नामक गेट। कौन सी बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार रहने वाले हैं? चांद बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार रहेंगे, ठीक है ना। अंधेरी और उजाली इस बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार रहने वाले हैं। इस बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी व भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए कि तिलिस्म बावड़ी किसे कहा जाता है, तिलिस्म तिलिस्म बावड़ी किसे कहा जाता है, या फिर भूल भुलैया बावड़ी किसे कहा जाता है, भूल भुलैया बावड़ी किसे कहा जाता है। तो ये दोनों उपनाम किसके रहने वाले हैं? कौन सी बावड़ी को कहा जाता है? चांद बावड़ी को, चांद बावड़ी को। वहीं अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि तिलिस्मी का किला किसे कहते हैं, तिलिस्मी का किला किसे कहते हैं, तो आप बताना, कमेंट करके जरूर आंसर देना इसका। हमने दुर्ग पढ़े हैं, दुर्गों में हमने पढ़ा है, ठीक है साहब। देखना जरा, क्यों कहते हैं इसको तिलिस्म बावड़ी या भूल भुलैया बावड़ी? क्योंकि इस बावड़ी की, किसकी, इस बावड़ी की, इस बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उन्हीं सीढ़ियों से पुनः बाहर नहीं निकला जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? भूल भुलैया बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस बावड़ी की सीढ़ियों से हम नीचे उतर गए, ये उतर गए नीचे, ठीक है, चलते हैं नीचे, चलो यहां से स्टार्ट हो, चले 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 चले, कहाँ चले? बावड़ी के पेंदे तक गए। अब अगर मुझे वापस इसी रास्ते से आना है, उन्हीं सीढ़ियों से आना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे दूसरी सीढ़ियों का क्या लेना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा। या तो मैं इस दिशा से बाहर आ सकता हूं, या फिर इस, मतलब दूसरी दिशा से, या फिर दूसरी सीढ़ियों का क्या लेना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूल भुलैया बावड़ी कहा जाता है। आई बात समझ में? ऊपर से देखने पर, अगर ऊपर से देखेंगे ना, तो इस बावड़ी में टिमटिमाते तारे की तरह दिखाई देती है। ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसको क्वेश्चन बना रहा हूं मैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये राजी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, कि ऐसी कौन सी बावड़ी है, ऐसी कौन सी बावड़ी है, आ सकता है जी, ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसको ऊपर से देखने पर जिसको ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर टिमटिमाते हुए तारों की तरह दिखाई देती है। टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए तारों की तरह, टिमटिमाते हुए तारों की तरह क्या दे रही है? दिखाई दे रही है। बावड़ी कौन सी रहेगी रे? कौन सी रहेगी साहब? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। आ गई बात समझ में? अब जरा आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी को देखा, देखो कुछ बातें और है इस चांद बावड़ी की। चांद बावड़ी गुज्जर प्रत्यार कला में बनी हुई है। अजीवा जीवा, अगर शैली पूछ ले, कला पूछ ले, तो कौन सी कला में बनी हुई है? गुज्जर प्रत्यार कला में बनी हुई बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। इसके किनारे हर्ष माता का मंदिर भी है, और हर्षत माता मंदिर हमने पढ़ा था, आबा नेरी दोसा में मंदिर रहने वाला है। महामारू या गुज्जर प्रत्यार शैली का मंदिर है, ठीक है। देखो जरा आगे, एक और बावड़ी है, चांद बावड़ी ही है, जो कहा है जोधपुर में है। कहाँ है साहब? एक चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में है, और एक चांद बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण राव जोधा की रानी चांद कंवरी ने करवाया था। किसने करवाया था? चांद, किसने करवाया साहब? चांद कंवरी ने। देखना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, चांद बावड़ी जोधपुर वाली की बात कर रहा हूं। तो ये चांद बावड़ी जोधपुर वाली है, उसका निर्माण कौन करवा रहे हैं? राव जोधा की वाइफ यानी रानी।
की वाइफ, और वाइफ का नाम क्या है? चांद कुंवरी ने करवाया। चांद कंवर सोनगरा चौहान वंश की क्या थी? राजकुमारी थी। कौन से वंश की राजकुमारी थी? ये चांद कंवर, जो राव जोधा की वाइफ है। किनकी वाइफ? राव जोधा की पत्नी है या रानी है। ठीक है। कौन से वंश की राजकुमारी है? सोनगरा चौहानों की क्या रहने वाली है? ये राजकुमारी रहने वाली है। शादी कौन से वंश में हो रही है? राठौड़ वंश में हो रही है। कौन से वंश में? राठौड़ वंश में इसकी क्या हो रही है? इनकी क्या हो रही है? शादी हो रही है। देखो, किस कारण इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं? हा 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 हा। क्या पढ़ा? ये इंपोर्टेंट बनेगा जी, यहां से इंपोर्टेंट बनेगा। बनेगा क्या इंपोर्टेंट? मैं चांद बावड़ी जोधपुर वाले की बात कर रहा हूं। चांद बावड़ी जोधपुर वाले की मैं बात कर रहा हूं। निर्माण हमने देखा कि चांद कंवर करवा रही है, जो राव जोधा की पत्नी है, और वही चांद कंवर सोनगरा चौहानों की क्या है? राजकुमारी है, उनकी बेटी है। इस वजह से चौहान बावड़ी भी इससे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। चौहान बावड़ी भी कहा जाता है, कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे कौन सी बावड़ी है? नौ लखा बावड़ी। कितने लखा बावड़ी? 9 लखा बावड़ी। 9 लखा बावड़ी। 9 लखा बावड़ी है कहाँ ये डूंगरपुर में है साहब। कहाँ है? डूंगरपुर में। अरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं ये, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, आपके आएंगे क्वेश्चन सीधे सीधे। ठीक है ना? देखो, तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर वाली है। उसका निर्माण 1602 में आसकरण की पत्नी ताराबाई या फिर प्रेमल देवी ने। कौन सी देवी? प्रेमल देवी। देवी कौन सी? ताराबाई का दूसरा नाम क्या है? प्रेमल देवी। प्रेमल देवी ने करवाया। किनकी पत्नी है ये? आस्करण जी की पत्नी है। किनकी पत्नी है साहब? आस्करण जी की पत्नी है। आस्करण जी कौन से वंश से है? हमने पढ़ा था गुहिल वंश की एक शाखा जो वागड़ डूंगरपुर में राज कर रही है। उन्हीं की पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई या फिर प्रेमल देवी। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1602 में। इस बावड़ी का शिल्पकार कौन है? लीलाधर। कहने का मतलब इस बावड़ी का कारीगर या शिल्पकार कौन है? आर्किटेक्चर कौन है? तो कौन रहेगा आर्किटेक्चर? लीलाधर। कौन है साहब? लीलाधर है। आई बात समझ में? देखो, अगली बावड़ी देखना, मेड़त्रणी की बावड़ी। मेड़त्रणी की बावड़ी, मेड़त्रणी की बावड़ी कहाँ है? झुंझुनू में रहेगी। इस बावड़ी का निर्माण बख्त कंवर ने करवाया। किसने करवाया? बख्त कंवर ने करवाया। 18वीं सदी में इसका निर्माण होता है। अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में करवा रही है। देखना जरा, बख्त कंवर। मैं कौन सी बावड़ी की बात कर रहा हूं? मैं मेड़त्रणी। कौन सी? मेड़त्रणी। मेड़त्रणी बावड़ी की बात कर रहा हूं। बावड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है। कहाँ है? झुंझुनू में है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया बख्त कंवर ने। कौन सी कंवर? बख्त कंवर ने इसका निर्माण करवाया। इसकी स्मृति या याद में करवाया गया। इनके ही पति थे। पति का नाम क्या है? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह तो कौन है? इनके पति है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गई अपने मेड़त्रणी की बावड़ी। तमना बावड़ी। कौन सी बावड़ी साहब? चमना बावड़ी। भीलवाड़ा में रहेगी। कहाँ रहेगी? भीलवाड़ा में रहेगी। निर्माण की अगर बात पूछ ले तो बता देना। 1857 की क्रांति के एक साल बाद क्या होता है? 1857 में इसका निर्माण होता है। उमेद सिंह ने किसके लिए करवाया? वेश्या चमना के लिए करवाया। ठीक है, देखो, कौन सी बावड़ी? चमना बावड़ी। निर्माण कब हो रहा है? 1858 में हो रहा है। करवाने वाले कौन है? उमेद सिंह है। कौन है साहब? उमेद सिंह है। क्यों करवाते हैं? एक वेश्या थी, वेश्या का नाम है चमना, के कहने पर। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लवाण की बावड़ी। किन की बावड़ी? लवाण की बावड़ी। कहाँ है? दौसा में है। कहाँ है साहब? दौसा में है। इससे इस डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। लवाण बावड़ी जो दौसा में है उसे डाकणिया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखना जरा, रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी कहाँ है साहब? कहाँ है जी?
रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में बावड़ी है। बावड़ी का निर्माण कौन करवा रहे हैं? महाराजा अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावतनी क्या करवा रही है? इसका निर्माण करवा रही है। निर्माण हुआ कब था? 1699 में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। इस बावड़ी के किनारे शिव और पार्वती जी की क्या लगी हुई है? मूर्तियां लगी हुई है। कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। निर्माण कौन करवा रहे हैं? अनिरुद्ध की रानी। महाराजा अनिरुद्ध थे बूंदी के, उनकी रानी थी लाड कंवर, तो नाथावतनी थी, उन्होंने करवाया। इस बावड़ी के किनारे क्या है? शिव और पार्वती जी की क्या है साहब? मूर्तियां हैं। आई बात समझ में? थावड़ देवी की बावड़ी। कौन सी देवी? थावड़ देवी की बावड़ी बूंदी में रहेगी। निर्माण कौन करवाते हैं? भाव सिंह की पत्नी भावड़ देवी करवाती है। देखो ये थावड़ देवी नहीं है, ये है भावड़ देवी। कौन सी देवी? भावड़ देवी की बावड़ी। टेक्निकल एरर हुआ है, टेक्निकल एरर में इसको थावड़ की जगह बावड़ हो गया। ये देखना क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं भावड़ देवी की बावड़ी। भावड़ देवी की बावड़ी तो कहाँ है? अपने बूंदी में है। अपने मतलब आपके और हमारे दोनों के ही बूंदी वाला है, जो बूंदी के देख लेना रे, बूंदी में। इस बावड़ी का निर्माण भाव सिंह की पत्नी कौन है? भावड़ देवी ने करवाया। ठीक है साहब। आगे देखो काका जी की बावड़ी। किनकी बावड़ी? काका जी की बावड़ी। किनकी बावड़ी साहब? काका जी की बावड़ी। और इस काका जी की बावड़ी है कहाँ? ये बूंदी में है। इस बावड़ी का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। सही नहीं, सरदार सिंह जी की पत्नी थी आली देवी ने करवाया। कौन सी देवी? आली देवी। आली देवी ने। ठीक है। काका जी की बावड़ी याद रखना। एक चट्टान बावड़ी अगली देखना, एक चट्टान बावड़ी। ये है मंडोर जोधपुर में। कहा है साहब? मंडोर जोधपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण 7वीं सदी में माना जाता है, क्योंकि इसके किनारे एक शिलालेख है जो 685 ईस्वी का है। इसे राव की चौरी भी कहा जाता है। तो एक चट्टान की बावड़ी है, उसे क्या कहा जाता है? राव की चौरी भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ रावण का मंदोदरी से क्या हुआ था? विवाह हुआ था। देखना क्या है, इधर देखो। इसे क्या माना जाता है? रावण की चमड़ी। किसकी चमड़ी? रावण की चमड़ी। दिखाई दे रहा है? रावण की चमड़ी। इसको रावण की चमड़ी कहा जाता है। चमड़ी मतलब विवाह स्थल। अरे मारवाड़ी में नहीं बोला जाता कि चमड़िया मंड गई। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। मैं ले रहा हूं विरूपणी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? विरूपणी बावड़ी है कहाँ? उदयपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण 17वीं सदी में वीरू रानी ने एक साधुपुरी के कहने पर करवाया। वीरूपुरी की जो बावड़ी है निर्माण करवाते हैं वीरू रानी थी ने एक साधु जिसका नाम है पुरी के कहने पर करवा दिया। इसका निर्माण 17वीं सदी में इसका निर्माण होता है साहब। उदयपुर में ये बावड़ी रहने वाली है। अगली देखना त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण महाराजा राज सिंह, त्रिपुरी बावड़ी का निर्माण महाराजा राज सिंह की रानी थी रामरस दे। कौन सी दे? रामरस दे ने 1652 से 80 के मध्य इसका निर्माण करवाया है। कहाँ ये? उदयपुर में है। कहाँ है जी? उदयपुर में है। नागर सागर कुंड। नागर सागर कुंड कहाँ है? बूंदी में है। इस कुंड का निर्माण कब होता है? 1942 में होता है। चंद्रमान कंवर ने करवाया। किसने करवाया? चंद्रमान कंवर ने करवाया। बूंदी में रहने वाला नागर सागर कुंड। ठीक है साहब। अनारकली की बावड़ी। ओहो हो, अनारकली को चली। अनारकली की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। कहाँ है जी? बूंदी में है। देखो आगे। और जो अनारकली की बावड़ी है उसका निर्माण राजा शत्रु साल की दासी रानी अनारकली ने करवाया था। तो कहाँ है? बूंदी में है। आई बात समझ में? देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे बावड़ियों को लेकर, कुंडों को लेकर। नादरगंज की बावड़ी। नादरगंज की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। धाभाई की बावड़ी। धाभाई की बावड़ी कहाँ है? नानकपुरिया बूंदी। ठीक है साहब। गुल्ला बावड़ी या फिर गुलाब बावड़ी ये कहाँ है? बूंदी में है। भोपन का कुआ। किसका कुआ? भोपन का कुआ
केतुन कोटा में है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना कि भोपन का कुआं कहाँ है साहब, केतुन कोटा में है। उसके बाद में देखना मांझी की बावड़ी, और मांझी की बावड़ी है आमेर में। कहाँ है, आमेर में। पन्ना मीणा की बावड़ी, किसकी बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी भी आमेर में रहेगी। आमेर में दो बावड़ियां है, एक तो हमने पढ़ी मांझी की बावड़ी, और इसी स्लाइड में हमने देखा पन्ना मीणा की बावड़ी। दोनों कहाँ है, आमेर में है। बोपन का कुआं केतुन कोटा में है। बोपन का कुआं के केतुन कोटा, ठीक है साहब। देखो चुल्ली बावड़ी ये कहाँ है, सरजोली जमुआ रामगढ़ जयपुर में। सरजोली नामक एक स्थान है जमुआ रामगढ़ जयपुर में, और वहीं पर क्या है, एक बावड़ी है जिसका नाम है चुल्ली बावड़ी। चार घोड़ों की बावड़ी, चार घोड़ों की बावड़ी कहाँ है रे, जोबनेर जयपुर में, जोबनेर जयपुर में। बिनोता की बावड़ी, किसकी, बिनोता की बावड़ी, यह है सादड़ी प्रतापगढ़। कहाँ है साहब, सादड़ी प्रतापगढ़ में। अब मुझे जरा बताना सादड़ी प्रतापगढ़ में मंदिर किनका है। राजा रसालू की बावड़ी, राजा रसालू की बावड़ी कहाँ रहेगी, दौसा में रहेगी। वही झांझी रामपुरा का कुंड, झांझी रामपुरा का कुंड कहाँ है, बसवा दौसा, बसवा दौसा इंपोर्टेंट है साहब। बसवा दौसा में कौन सा कुंड है, झांझी रामपुरा का कुंड। आलूदा का कुंड, आलूदा का कुंड, आलूदा का कुंड कहाँ है, लाल सोड़ दौसा में। बाईजी की बावड़ी, और बाईजी की बावड़ी कहाँ है, बन्नेड़ा भीलवाड़ा। कहाँ है साहब, बन्नेड़ा भीलवाड़ा में। अच्छे से उतारना है, अच्छे से तैयार करने हैं आपके आपके अपने नोट्स को, और उनमें ये अच्छे से चूली पुली ये जितनी है, चार घोड़ों की बिनोता, रसालू, झांझी रामपुरा का कुंड, आलूदा का कुंड, बाईजी की बावड़ी, अच्छे से तैयार करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है इंपोर्टेंट। खातन बावड़ी, खातन बावड़ी कहाँ है, खातन बावड़ी है साहब, खातन बावड़ी कहाँ है, तो खातन बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में। वहीं अगर गोमुख कुंड की बात आ जाए तो यह भी चित्तौड़गढ़ में रहेगा। सूर्य कुंड की बात आ जाए तो चित्तौड़गढ़ में ही रहेगा। गोगंद भेद की बावड़ी, इनकी बावड़ी, गोगंद भेद की बावड़ी ये अहाड़ उदयपुर में है। वहीं अगर बात आ जाए तापो की बावड़ी, किनकी, तापो की बावड़ी जोधपुर में रहेगी। जालप बावड़ी भी जोधपुर में है। तुवर जी का जालरा कहाँ है, जोधपुर में है। नारायणी माता का कुंड अलवर में है। जज्जा बावड़ी हिंडोन सिटी करौली में है। कहाँ है, हिंडोन सिटी करौली में है। भिकाजी की बावड़ी, और भिकाजी की बावड़ी कहाँ है, अपने अजमेर में है। वहीं अगर बात आ जाए पनराय जी की बावड़ी, और ये भी जोधपुर में रहेगी। नाजर जी की बावड़ी जोधपुर, नाजर जी की बावड़ी भी कहाँ है, जोधपुर में। कुछ इंपोर्टेंट बावड़ियों की हमने चर्चा की, कौन कौन सी बावड़ियां हैं साहब देखना जरा। खातन बावड़ी चित्तौड़गढ़, गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़, सूर्य कुंड चित्तौड़गढ़, गंगोद भेद कुंड अहाड़ उदयपुर। ये क्या है, पन्ना जी की बावड़ी जोधपुर, नाजर जी की बावड़ी जोधपुर, तापो की बावड़ी जोधपुर, दालप बावड़ी जोधपुर, तुवर जी की जालरा जोधपुर, नारायणी माता का कुंड अलवर, जज्जा बावड़ी हिंडोन सिटी करौली, और भिक्का जी की बावड़ी है अपने अजमेर में। ठीक है, अब देखना जरा, ये अपने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जितने भी है कुंड वगैरह ये सारे कुछ हो गए अपने। अब मैं अगर एक बात करूंगा आपसे कि भाई साहब स्थापत्य कला है, कौन सी कला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में पढ़ क्या क्या लिया साहब, हमने पढ़ लिया स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ा, मंदिर पढ़ लिए, बावड़ियां आज पढ़ ली, हवेलियां परसों पढ़ ली, परसों पढ़ ली तो कल क्या पढ़ लिया, छतरियां पढ़ ली, और तरसों हमने क्या पढ़ लिया, तुर्क पढ़ लिए। हमने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारी बातें पढ़ ली। पढ़ना क्या है, महल पढ़ने हैं, मस्जिद पढ़नी है, महल और मस्जिद पढ़ने हैं। बावड़ी और कुंड आज हमने पढ़ लिए, कुंड भी हमने पढ़ लिए, कुछ कुंडों की बात हो गई अपनी। ठीक है, अब देखना जरा, ये अपनी स्थापत्य कला थी, इस स्थापत्य कला में हमने ये टॉपिक पढ़ लिए। अब आगे महल और मस्जिद पढ़ने बाकी हैं स्थापत्य कला में। फिर स्थापत्य कला का इतिश्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। उसके बाद में क्या रहता है अपने पास, उसके बाद में कल्चर के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारे के सारे टॉपिक जो कल्चर के हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति के हैं, वो सारे के सारे टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी। जैसे वाद्य यंत्र हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोक देवता लोक देवियां हो गई। ठीक है साहब, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
इस क्लास को मैं यही इतिश्री करता हूं। सारी की सारी बावड़ियां हो गई। ओके, धन्यवाद।